बीजेपी का माहौल अगर अच्छा होता तो मैं कांग्रेस में क्यों आता वापस। 3 साल से मेरी जिस तरह से मेरी घुटन हो रही थी, वहाँ एक एक कार्यकर्ता बहुत दुखी है। और उनकी अंतरात्मा से पूछो कि आपका कितना यहाँ मनोबल कमजोर हो रहा है। यह है बैजनाथ सिंह यादव, जो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब इन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो भी अकेले नहीं, बल्कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। जी हां, बैजनाथ अपने समर्थकों के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर जब कांग्रेस दफ्तर की ओर निकले तो हर कोई हैरान रह गया। एक के बाद एक 400 से ज्यादा गाड़ियां, और इनमें सवार थे सिंधिया समर्थक बैजनाथ यादव और उनके समर्थक। कांग्रेस का दामन थामते ही बैजनाथ ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा बयान दिया और बीजेपी में नेताओं को लेकर अंदर खाने की बात बता दी है। सुनिए, बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेता बैजनाथ कैसे बीजेपी की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का माहौल अगर अच्छा होता तो मैं कांग्रेस में क्यों आता वापस। 3 साल से मेरी जिस तरह से मेरी घुटन हो रही थी वहाँ, और वहाँ सिंधिया जी का एक एक कार्यकर्ता, केवल मंत्री छोड़ दो, अकेले एक एक कार्यकर्ता बहुत दुखी है। और उनकी अंतरात्मा से पूछो कि आपका कितना यहाँ मनोबल कमजोर हो रहा है। अरुण यादव जी कह रहे हैं, अभी आपको सदस्यता दिलवाने में शामिल थे, वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी में जो जितने लोग हैं सिर्फ सिंधिया जी बचेंगे, बाकी सब चले जाना है। अब ये तो टाइम बताएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि मतदाता कार्यकर्ता का भारी लगाव कांग्रेस के प्रति। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या स्थिति निर्मित होने वाली है? कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। साफ है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सिंधिया के करीबी माने जाने वाले नेता बैजनाथ ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बता दें कि एक दिन पहले ही मंगलवार को सिंधिया समर्थक बैजनाथ यादव ने बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सहित सभी पदों से इस्तीफा देकर पुष्टि कर दी थी कि अब वे बीजेपी में नहीं रहेंगे। और एक दिन बाद ही यानी बुधवार को उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दल बदल के दौरान बैजनाथ यादव ने अपनी ताकत का भी एहसास कराया और लगभग 400 गाड़ियों के काफिले के साथ उन्होंने अपने समर्थकों के साथ राजधानी भोपाल स्थित पीसीसी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि शिवपुरी के रहने वाले बैजनाथ यादव 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने बैजनाथ यादव और उनके समर्थकों को दिग्विजय सिंह समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं की उपस्थिति में सदस्यता दिलाई। इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बीजेपी नेता बैजनाथ सिंह यादव जी ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मध्य प्रदेश से जंगल राज को मिटाने के इस अभियान में आपका स्वागत है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां सत्ता को बरकरार रखने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस उस सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में लगी है। इससे पहले राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। इसके बाद सिंधिया और कांग्रेस के बागी विधायक और कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इन विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। राज्य में बीजेपी ने फिर सरकार बनाई थी और अब इस साल के आखिर में दोबारा चुनाव होने हैं, जिसके लिए नेताओं के बीच दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि चुनावों के नजदीक आते आते नेताओं के बीच ये दल बदल का सिलसिला कितना जोर पकड़ता है।